संख्या में माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन सभी को सरना पल्ला मुख्य सैनिक की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों ये संकल्प यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकला हुआ है। ये 101 दिन का यात्रा है और ये यात्रा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड 3 राज्यों में हम लोग जा रहे हैं और 80 जिला जाना है। वहां समाज के हक अधिकार की बात करना है। साथियों आज ये यात्रा जो है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला यात्रा है। हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, जैसे निषाद को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जैसे दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश में नेता एक है, देश के प्रधानमंत्री, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए साथियों हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक नारा लेकर निकले हैं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। इसी संदेश को लेकर आपके बीच में आए हैं। अगर इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, पसीना नहीं बहाइएगा, तब तक इस संसार में कोई देखने वाला नहीं है। आपको कोई देखने वाला नहीं है। ये देश पहले गुलाम था। गुलामी के बाद हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद इस देश में एक लोकतंत्र आया और एक संविधान बनाया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान में सबके पास एक बराबर का ताकत दिया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या दलित हो, या ब्राह्मण हो, सबके पास एक ही समान ताकत दिया। वो क्या ताकत दिया मालूम है? वोट गिराने का ताकत, वोट गिराने का ताकत। साथियों पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूर नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। और अपने वोट के दम पर आप राज्य का मुख्यमंत्री बन सकते और देश का प्रधानमंत्री बन सकते, आप अपने वोट से बन सकते हैं। साथियों लेकिन आपने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा। आपके पास वोट का जो ताकत है उसको आपने नहीं पहचाना, जिसके कारण है आज आप गरीबी देखने लाचार आप जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे जिन्होंने अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज कितना आगे निकल गया, कितना आगे पहुंच गया। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, बहन मायावती जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया और संघर्ष के दम पर, अपने वोट के दम पर इस राज्य में अपनी पहचान बनाए और देश में अपनी पहचान बनाए। जब लालू प्रसाद यादव जी जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको मदद किया। जब दल में बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी बने रहे और आज भी उनकी सरकार है। ये कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ,
ये वोट के दम पे हुआ साथियों, ये वोट के दम पे हुआ। वो वोट आपके पास भी है, सिर्फ आपको पता ही नहीं कि वोट से करना क्या है। जैसे हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, बहुत पावर था, लेकिन उनको पता नहीं था कि कितना शक्ति है। जब उनको एहसास कराया गया, याद दिलाया गया कि हे लो हनुमान जी, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी को पता चला तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। इस तरीके से वही शक्ति आपके पास भी है। अगर बिहार में निषाद के सभी उपजाति पिन बेदा नुनिया मरा चाहे पियर बन पर अगर एक हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तो पटना या लखनऊ छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, कर सकते हैं। आज आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी 1 हफ्ता पहले जातिगत जनगणना कराए। उस जातिगत जनगणना में साबित हुआ कि बिहार में सबसे ज्यादा, अगर पिछड़ी जाति में अगर सबसे बड़ा संख्या है तो 1 नंबर में यादव जी है 14%, और दूसरा नंबर पे कोई जात है तो साबित हो गया कि निषाद समाज है जो 50% है। आप बताइए ना, 1 नंबर वाला पास हो या 2 नंबर वाला हो, लेकिन 1 नंबर वाला तो लालू जी कुर्सी पकड़ लिए, लेकिन 2 नंबर वाला को ट्रॉफी मिलना चाहिए, लेकिन आपने आज तक नहीं लिया। और 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर पे जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बन गया और आप हवे में है। जब आप मैच होता है, जब मैच खेला जाता है तो जो जीतता उसको ट्रॉफी दिया जाता है, और जो सेकंड होता है उसको भी ट्रॉफी दिया जाता है। लेकिन आप बिहार के सेकंड हैं, लेकिन आपको आपका ट्रॉफी नहीं मिला क्योंकि आप अपने वोट को नहीं समझ पाए, अपनी ताकत को नहीं समझ पाए, जिसका कारण है कि आज आप इतना लाचार मजबूर हैं। भाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, इसके लिए जवाब नहीं किसका? जो काम 70 साल 75 साल पहले होना था, उसके लिए आज हम लड़ रहे हैं। आप बताइए ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन बिहार से बंगाल अलग हुआ। बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं है। ये हम तो भीख नहीं मांग रहे, ये मेरा अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकार को नहीं ले पाए। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड जाता हूँ, 137 जिला घूमता हूँ, और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, सीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता। अपने घर परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है। उसके लिए कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ना पड़ेगा। अभी 4 महीने के बाद ठंड आएगा, 3 महीने के बाद दिसंबर जनवरी का महीना होता है, बहुत ठंड होता है बिहार में। लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन उसी जगह आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति घर से बाहर निकलता है मछली मारने के लिए, तालाब में उतरता, पानी में, फिर मछली मारता है ऐसे ठंड में, फिर वो बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए ना, कितने मजबूर है आपका बच्चा? क्या उसका अधिकार नहीं है? जैसे दूसरे लोग अच्छी जिंदगी जी रहा है, वैसे आपके बच्चे को अधिकार नहीं है अच्छा दिन जीने के लिए? इसके लिए कौन लड़ेगा? आज आप देखते होंगे, आप बच्चे को जिंदगी जन्म तो देते हैं, जब बच्चा जन्म लेता निषाद कुल में, बचपन से जब उठा पाता, वो गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। आज बिहार में निषाद ऐसा होगा, कम से कम 95% निषाद ऐसा होगा जो प्लेन पे बैठा नहीं होगा। 5% लोग बैठे होंगे। अगर बम्बई जाना है तो 48 घंटा धक्का खा के जाएंगे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है 2 घंटे में बम्बई पहुंच जाएंगे। जब आपके घर पे बच्चा बीमार पड़ता है तो आप इलाज कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है, आप जाते सरकारी हॉस्पिटल पे धक्का खाते रहते हैं, आपके बच्चे का इलाज नहीं होता है।
और बहुत सारे माता बहन जो है अपने बच्चे को अपने गोद में दम तोड़ते हुए देखते रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। वही जगह पे जो धनवान है, पैसे वाला है, अगर उसका बच्चा कोई बीमार पड़ता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है, उनको इलाज कराता है, उसको जिंदगी देते हैं, और आप क्या देते हैं? आप उनको मौत देते हैं। ये सबसे कौन लड़ेगा? कैसे लड़ाई होगा? इसके लिए तो कोई काम करना पड़ेगा ना। एक तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है। काश अगर हमारे जात में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते तो आज हमारे समाज में इतना तकलीफ नहीं होता, हमारा समाज भी आगे बढ़ गया रहता। आज निषाद को आरक्षण मिल गया होता, और निषाद को आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, पढ़ लिख कर आगे बढ़ा हुआ रहता। साथियों, माता बहन नौजवान साथी, समय आ चुका है। आप अपने हक अधिकार के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपके पूर्वज में शहीद हुआ तब देश आजाद हुआ। ये लड़ाई लड़ने की प्रेरणा वैसे कौन था? हमारे पूर्वज था, जिसको अमर शहीद शिवा सैनी के नाम से जानते हैं। ये लोग हमारे पूर्वज था। इस देश को आजादी इसलिए नहीं दिलाए कि हम गुलाम बन कर रहे। उनका संकल्प यही था कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि हम गरीब हैं, लाचार हैं, हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं साथियों। हमने 4 नेता का नाम लिया, ये भी गरीब थे, लेकिन इन्होंने अपने बदलाव लाया ना, अपना समाज का बदलाव लाया, अपना सर उठा किया। मुझे देखिए, मैं भी गरीब के घर में जन्म लिया, कोई अंबानी या टाटा के घर में जन्म नहीं लिया। जहां पिताजी मछली मारते थे वहीं पे मेरा जन्म हुआ। दादाजी मछली मारते थे, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में जन्म हुआ। हर तरह से गरीबी के जिंदगियों में बंधे हुए थे। लेकिन मैंने क्या किया? 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को घर परिवार के साथ रहना होता, उस उम्र में गांव को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था, 300 रुपये रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपने नसीब को मैंने बदला। मैं कामयाबी झंडा गाड़ दिया मुंबई जैसे शहर में। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा सब बहुत कुछ रह गया है। लोग घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी आपने देखा ना, चंद्रयान 3 चांद पे गया, वहां देख रहा वहां का मिट्टी क्या है, वहां ऑक्सीजन है कि नहीं है। लेकिन भारत सरकार गांव में न जाके सर्वे नहीं करा रहा है कि किस तरीके से निषाद का बेटा जिंदगी जी रहा है, किस तरीके से दलित का बेटा जिंदगी जी रहा है। यहाँ पे लोग अब इलाज का अभाव में मर जा रहा है, ये सरकार को ध्यान नहीं है। इसके लिए कौन लड़ेगा? जब आपके बीच में से कोई निकलेगा, आपका अपना नेता जो होगा वही आपके लिए लड़ेगा। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। गरीब का बेटा ही गरीब का दुख समझ सकता है, बड़े लोग कभी गरीब का दुख नहीं समझेगा। इसलिए साथियों, एकजुट होइए, एक साथ आइए, अपना जो वोट बैंक का ताकत है उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। पिछले 9-10 साल से हमने संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले इस निषाद समाज को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज बिहार इन्हें पूरा देश जानने पहचानने लगा है। ये संघर्ष की बदौलत हुआ है। आपने देखा 2020 में हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में एक निषाद महिला का बेटा ने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार के मंत्री बने। सरकार का चाबी मेरे पास था, हम चाहते तो तेजस्वी प्रसाद को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये ताकत हमारे पास था। हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। बिहार में ऐसा लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने परिवर्तन करके दिखा दिया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता। हमारे पास वोट है, हम नेतृत्व भी कर सकते हैं। हमने दिखा दिया।
कल तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में निशाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा, टिकट बांट रहा है। ये हमारी पहचान है। और ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? जब हम बॉम्बे से बिहार आए तब हुआ। जब आपने हमें अपना भाई, जब आपने अपना बेटा, जब आपने अपना नेता मुझे माना, तब जाके ऐसा हुआ साथियों, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते तो क्या लालू प्रसाद जी हमारे सामने चुनते हैं 3 को लोकसभा सीट देता? नहीं देता। अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो क्या एनडीए वाला 11 सीट देता? नहीं देता। आप हमारे साथ थे, इसलिए उनको पता चल गया कि बिहार का निशान का नेता एक ही व्यक्ति है, वो सारा पड़ा है। इसके साथ दोस्ती करोगे तो नैया पार लगेगा, अगर दोस्ती नहीं करोगे तो बीच में डूब जाओगे। जो नेता एक टिकट नहीं देता था वो आपको हिस्सेदार, आपका पार्टनर बनाया। और जब हम मंत्री बने तो हमने पटना में जो खजाना है ना, जो 2,65,000 करोड़ रुपए का खजाना है, और आज तक आपका कोई बेटा वहां पहुंचा ही नहीं था, तो नहीं पहुंचा तो आपको कैसे लाके देगा? और जब हम वहां पे पहुंचे, बिहार में 4 को नेता था। एगो नीतीश जी मुख्यमंत्री, एगो बीजेपी का नेता क्योंकि गठबंधन का सरकार था, और तीसरा मांझी जी क्योंकि उनके भी 4 विधायक था, और चौथा आपका बेटा सरदार बल्ला, चौथा नेता बैठते थे। जब ऊपर का कुर्सी में बैठने का मौका होता था ना, विधायक सांसद मंत्री नीचे आके बैठता था, और ऊपर में 4 को नेता बैठता था, उसमें एक मुकेश सहनी होता था। जब 2,65,000 करोड़ का बजट का बनाने का समय आता था कि किस तरीके से योजना बनाना है, उसमें से आपका भी भाई, आपका बेटा भी उस योजना में बैठता था। जब हम मंत्री बने तो 90% का अनुदान हमने कर दिया था। अगर निशाद मुल्ला का बेटा अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेगा तो 9 लाख रुपया सरकार भरेगा, सिर्फ 1 ही लाख रुपया आपको भरना पड़ता, और फिर एक गाड़ी खरीद के अपने घर परिवार को चला सकते थे। ये पावर योजना। अभी हम हट गए मंत्री से, वो योजना को 60% कर दिया, योजना को कम कर दिया। हम हजारों करोड़ का बजट बनाए थे, वो योजना को 0 कर दिया, क्योंकि वहां पे आपका भाई, आपका बेटा भी है नहीं। इसलिए साथियों, आज की तारीख में पैसा से भी बड़ा शक्ति है ना, वो पावर में है। पावर में, पावर के लिए लड़ाई लड़िए, अब पावर आपके उंगली में है। सिर्फ जरूरी है चुनाव के समय में इस उंगली को सही से दबाना। तो बिहार में हमने क्रांति ला दिया, तो आपने देखा ना भाजपा वाला, वो नहीं चाहता है कि निशाद का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि आजादी से लेकर अब तक गुलाम बन के है, और आने वाले समय में भी गुलाम बन के रहे, ये मालिक न बने। और इसी वजह से 4 विधायक हमारा ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। उनको पता चल गया कि बिहार में निशाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है, जिस रोज ये जग जाएगा उस लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले बिहार में सरकार बना लेगा। और जब सरकार बना लेगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा मुल्ला का बेटा, तो हमारा गुलामी कौन करेगा? तो एक शरीयत के तहत हमारा विधायक खरीद लिया और हमको पारा से बाहर कर दिया। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, वो तो आज भी झुक गया है, कहता है कि सहनी जी जो गलती हो उसको माफ कीजिए, साथ में आ जाइए, अपना पार्टी हमारे पार्टी में मिला लीजिए, और बिहार में हमारे दल में आ जाइए, और बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइएगा। वो मुख्यमंत्री बनाने का ही बोल रहा है, लेकिन हम कहा भाई, हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, साथियों, गुलामी नहीं करना है। वो आज बनाएंगे, हो सकता मुख्यमंत्रियों बना देंगे, लेकिन वो कहेंगे, जो कहेंगे वही हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो पावर कुछ नहीं रहेगा। और ज्यादा बोलेंगे तो हटा देगा, इधर जात भी गया, इधर बात भी गया। तो बात जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए साथियों, जात नहीं जाना चाहिए। आज यूपी बिहार झारखंड में आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक एक माता बहन नौजवान साथी हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर रहा है ना, और देश का प्रधानमंत्री घबराने लगा, डरने लगा है कि मुकेश सहनी क्या करेगा। ये लगता हमारा कुर्सी छीन के रहेगा।
आज डरने लगा, परेशान होने लगा। ये हमारी उपलब्धि है साथियों। इसलिए साथियों 2024 का समय आने वाला है, चुनाव होने वाला है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि यूपी बिहार झारखंड में 5 करोड़ इंसान के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, उसके घर से आ सकता है। तो हमें आरक्षण चाहिए। एक तरफ मोदी जी आप हमें आरक्षण दो तो हम आपको वोट देंगे, अगर आप आरक्षण हमें नहीं दोगे तो हम आपको पहचानेंगे नहीं कि कौन हो आप। इस लड़ाई के लिए मजबूती से संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा साथियों। इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। एक पीढ़ी को मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा पीढ़ी राज करेगा। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी भी गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ रहेगा। आप देखिए ना, लालू जी ने मेहनत किया, संघर्ष किया, आज उसका बेटा डिप्टी सीएम बन के राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारे भी बाप दादा मेहनत किए होते, बड़े पॉलिटिकल पार्टी बना के दिए होते तो आज हमको इतना परेशानी झेलना पड़ता नहीं, झेलना पड़ता। अगर हम करेंगे 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, जब लड़ेंगे तब होगा। घर में बैठे रहेंगे तो एक ही परिणाम होगा, हार। और मैदान में जब लड़ने के लिए उतरिएगा तो 2 परिणाम होगा, हार या जीत। आज अगर हम बॉम्बे में रहते तो क्या इस राज का इतना बड़ा नेता बनते? नहीं बन पाते। जब बॉम्बे के आए हम जिंदगी को छोड़े तब आज बिहार में लोग हमें जानने पहचानने लगा और देश का प्रधानमंत्री घबराते हैं, डरते हैं। और ये डर अच्छा बात है, क्योंकि यूपी बिहार झारखंड में निषाद का बेटा एक होगा, एक साथ होगा और माता बहन का आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों, आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती से संघर्ष करेंगे। आपने सुना होगा दशरथ माझी जी का नाम। एक मुसल का बेटा था, उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। और आप तो तुम खानदान से आते हैं जिन्होंने श्री भगवान को पार लगाया था। आप केवल महाराज के संतान हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है पार लगाने का। हम खुद केवट हैं, हम अपनी नैया को पार लगा लेंगे साथियों, अपनी नैया को पार लगा लेंगे। ये हमारा इतिहास है और आपका चुनाव चिन्ह भी नाव छाप है, जिसमें कभी प्रभु श्री राम बैठे पार लगे थे, वही नाव छाप आपका है। आप भी अपने नाव पे बैठिए, पार लगिएगा साथियों, पार लगिएगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपने वोट को ताकत को समझना पड़ेगा। जब चुनाव आता है तो आप अपना वोट को 200 रुपये में बेच देते हैं। कोई खिला देता, पिला देता, उसमें अपना वोट बेच देते हैं। अच्छा, बेच दीजिएगा तो आपका बेटा राजा कैसे बनेगा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? वही वोट अपने पार्टी के लिए गिराइएगा तो लोग आपको जानेंगे। जिसको हारने का डर होगा वो आपके साथ दोस्ती करेगा, गठबंधन करेगा। और जब गठबंधन करेगा तो पार्टनरशिप होगा, आधा मालिक तुम बनो, आधा मालिक तुम बनो, अच्छा राज को चलाओ। इसलिए साथियों बड़ी लड़ाई लड़ना है, आगे भी कार्यक्रम है, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या बात है। सुपौल जिला में स्पेशल जोश है और कल तो जितिया था, माता बहन उपास थे कल, आज उसके बाद भी बड़ी संख्या में आप आए हैं। और सबसे ज्यादा मेहनत आप ही को करना है। एक तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना है और अपने लोगों को समझा के आगे बढ़ना है, क्योंकि आधी आबादी आप ही है और सबसे ज्यादा परेशान आप ही होते हैं। जब आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आपके पास पैसा नहीं होता, आप इलाज करा पाते, आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। तो आप बाप को इतना फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे का दर्द क्या होता है सिर्फ मां ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं दर्द बताएगा। इसलिए साथियों ये परेशानी से दूर होना है। ये दूर दो ही रास्ते, दो तरीके से दूर होगा, पढ़ाई और एकता, अपने वोट की ताकत पर। इस देश में पहले आदि मानव हुआ करते थे। हम लोग जितने भी लोग हैं आदि मानव थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, जानवर को मार के खाते थे। उसके बाद हम आदि मानव से मानव बने और जब मानव बने तो देखिए जात के नाम पर अमीर गरीब है।
अगर ब्राह्मण में जाइए तो 95% लोग अमीर है, राजपूत में जाइए 95% लोग अमीर है, लेकिन वही मुसहर में जाइए तो 95% लोग गरीब है, वही मल्लाह में आइए तो 95% लोग गरीब है। भाई जब धरती पर सब एक ही तरीके से आगे बढ़े तो एक अमीर गरीब कैसे है? गरीब आप इसलिए है क्योंकि आप अपना वोट को ताकत को नहीं समझे, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, इसलिए आप पीछे से पीछे होते गए। और वो लोग अपना आगे कैसे बढ़ा? एक तो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एकता के साथ रहा, अपना वोट को ताकत को समझा और आगे बढ़ते रहा। वो आगे बढ़ते गए और आप पीछे जाते रह गए। अगर आज से आप भी ये कर लीजिएगा, बच्चे को पढ़ाने लिखाने लगेगा, संघर्ष करने लगेगा, अपने वोट को ताकत को समझेगा, तो आप भी आगे बढ़ने लगेगा जैसे मैंने आगे बढ़ा। मैं भी 24 साल पहले गरीबी था, खाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, सही से चला, 10 रुपया कमाया तो 5 रुपया बचाने का कोशिश किया, जिसके कारण आज हम मकान पर पहुंच गए। अब हम कभी पीछे नहीं दौड़ेंगे, कभी पीछे हमारा परिवार नहीं जाएगा, अभी हमारा बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हमें बच्चे को पढ़ाना है तो दुनिया का सबसे बड़े से बड़े स्कूल में भेज के पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है। अगर यही पैसा आपके पास भी आएगा तो आप भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइएगा, और जब पैसे मिलेगा तो डॉक्टर क्या बनाइएगा? इसलिए साथियों, संगठन पार्टी के साथ रहिए। और इस देश में सरकार तो उंगली से ही बनता है, बटन से, और वो उंगली आपके पास है। और साबित हो गया कि बिहार में हम दूसरे नंबर की आबादी है। इसलिए साथियों, आप आज लड़ेंगे तो कल आपका बेटा भी, आपका भाई, आने वाला पीढ़ी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और जब बनेगा तो आपके लिए समस्या करेंगे दूर करेगा। आज अगर हमारे पास 10 गो सांसद होता तो हम यहाँ पे मंच पे भाषण देते हैं कि आरक्षण दो, हम सरकार गिरा देते आरक्षण नहीं देता तो। कल आपने देखा चारे विधायक था, जब मुख्यमंत्री से मिलना होता था ना, हमको टाइम नहीं लेना पड़ता था, सीधा गाड़ी पर बैठते थे, सीधा मुख्यमंत्री के आवाज चलो, और जाते थे ना पीछे बाहर देखता था कि सानी जी आ गया, गेट खोल देता था, बेगम मुख्यमंत्री से मिले हुए पूछे हुए, क्योंकि उसको पता था कि मुकेश सहनी नाराज होने मतलब सरकार गिरना। क्योंकि 4 विधायक था ना, अगर 4 विधायक निकाल देते तो सरकार गिर जाता। तो ये पावर था सरकार में। और ये कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई नेता माना, तब वो हुआ। और इसी तरीके से काम कर रहिएगा, हम मजबूती से। जो काम आज मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हैं, ये काम आपको भी गाँव में जाके करना आपका। और जब करेंगे तब लोगों को मैसेज जाएगा दिल्ली से लेकर पटना तक कि निषाद समाज खेलेगा नहीं। इसलिए इस बार को हम ऐसा दबाव बनाए हैं। कोरोना काल में देखा होगा कि डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन ऐसा है, जितना लगाइएगा बिहार में उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। वो वैक्सीन यहाँ लगाइएगा, दिल्ली हैरान होगा, परेशान होगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, गलतफहमी का शिकार है। उसको लगता है कि गांव में जाएंगे चुनाव के टाइम में और फिर निषाद का वोट खरीद लेंगे। और इस बार जब निषाद का माता बहन नौजवान साथी हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर रहा है तो दिल्ली वाला छाती पीटता है कि अब कैसे होगा भाई, अब ये लोग तो अपना वोट बेचेगा नहीं। अब एक केवल सहारा है कि मुकेश सहनी को पटाना और उसके से समझौता करना। हम इस बार ऐसा दबाव बना दिए हैं कि बिहार में निषाद का माता बहन को अगर 1 लाख रुपया भी दे देगा तो वो अपना वोट नहीं बेचेगा और नहीं बदलेगा, अपने नेता अपनी पार्टी में वोट देगा। तो दिल्ली वाला परेशान हो गया। बहुत जल्दी आप लोगों की बात मानेगा, हम लोगों का बात मानेगा, झुकेगा। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? तो चलिए संकल्प लेने के लिए तैयार है तो वैक्सीन को निकालिए। वही वैक्सीन गंगा जल सभी माता बहन निकालिए। यहाँ अगर निषाद का बेटा है, निषाद का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, गरीब पिछड़ा का बेटा है तो अपने भविष्य को ठीक करना चाहते हैं तो सभी लोग निकालिए। जितने भी पीछे नहीं दिख रहा है सब निकालिए, सभी माता बहन निकालिए। और इस ढक्कन को खोलिए, ढक्कन खोल के हाथ में लीजिए, जैसे पंडित जी देते हैं ना पूजा करने से पहले संकल्प करवाते हैं, वैसे लीजिए। लीजिए भाई,
सब लीजिए और चीटिंग मत कीजिए। और ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो बनकर मोदी जी के पास जाएगा और आप भी देखेंगे कि सुपौल जिला में एक किसान का माता बहन नौजवान साथी हाथ में गंगा जलने का संकल्प ले लिया है। सब लोग ले लिया हाथ में और हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज प्रसाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद सुबह शामी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक किसान के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राम, जय बीजेपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम माता बहन नौजवान साथी। आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर माता गंगा को सबक उठाया है, क्योंकि हम लोग गंगा के संतान हैं और गंगा माता को सबक उठाया है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपने सबक खाया कि समाज के एकता के लिए समाज के साथ खड़ा रहेंगे। आपने सबक खाया है कि अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपने पार्टी अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। और आने वाला समय में हम लोग आरक्षण लेके रहेंगे साथियों, लेके रहेंगे। तमाम यहाँ पे पार्टी के सभी नेतागण, विशेष तौर पर हमारे गिरधारी जी को, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष, तमाम हमारे भोगी जी, तमाम पार्टी के सभी नेतागण को धन्यवाद देता हूँ कि शानदार आपने कार्यक्रम आज आप बना रहे हैं। और गांव गांव तक जब जैसे आज हम पंडित जी बनकर आपको संकल्प करवाए हैं, उसी तरीके से हर निशान का बेटा, मल्ला का बेटा अपने आप को संकल्प मल्ला बनकर एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए और सभी को संकल्प करवाइए हाथ में गंगा जल देकर। और एक वीडियो बनाइए और डायरेक्ट मोदी जी को भेज दीजिए, ट्वीट कर दीजिए कि मोदी जी अब सुपौल जिला का निशान का बेटा जाग चुका है, आप आरक्षण नहीं दोगे तो हम आपको देंगे। जब ये कर दीजिएगा तो दिल्ली हैरान और परेशान होगा और आपका आरक्षण का काम करेगा। तमाम नेता लोगों को धन्यवाद। और जितने भी हमारे मोटरसाइकिल से युवा साथी आए हैं, अभी तक 30 किलोमीटर से आ चुके हैं और आगे जहाँ हमारे कार्यक्रम है छातापुर में, वहाँ दिवसपुर में, वहाँ पे हमारे जितने भी मोटरसाइकिल साथी है रथ के आगे आगे चलेंगे और जितने भी 4 चक्का वाले हैं साथी हैं वो पीछे पीछे चलेंगे। आखिरी कार्यक्रम हमारा दिवसपुर में है, छातापुर में है, दिवसपुर में। आप सभी वहाँ पे चले, जितने भी हमारे युवा साथी हैं और सभी माता बहन को फिर से